हमारे साथ महानुभाव बैठे हुए हैं, अरुणेश यादव जी बैठे हैं, इंगे यादव जी बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं। कछु पूछ लें, चर्चा चल रही है चाय पे। वो वाली चाय ना है, हमारी चाय। चाय के साथ साथ कछु मन की लिकड़वा लें इनके पेट पे। कोई ऐसी बात जो आजकल बिल्कुल देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव जी ने जो कह दी है परिवार वाली बात, वह परिवार वाली बात पे स्मृति ईरानी जन क्या क्या कह रही हैं। वो कहने आपको क्या दीजिए साहब, कहेंगे? एक बड़ी कहावत है, हम तो एक कहावत मानते हुए कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपना झूमते हुए निकल जाते हैं। लालू जी को जो कहना था कह दिया, तीर बिल्कुल सही निशाने पे लग गया। अब स्मृति जी पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखें। खुद वो दूसरे का परिवार जो है तोड़ ताड़ के आई हैं। अरे परिवार तोड़ने की बात कर रहे हैं साहब। स्मृति ईरानी बहुत बात रख रही हैं अपनी, और जो लालू जी ने कह दी है कि भाई परिवार परिवार की बात पर स्मृति ईरानी देश में बहुत चर्चा को विषय बनी हुई हैं। ऐसा है, स्मृति ईरानी का पहले नाम पढ़ लो आप जो है कौन पूरा। कौन कौन हाँ साहब, हाँ साहब। कौन क्या नाम लिया, क्या नाम लिया? ईरानी? स्मृति ईरानी साहब, स्मृति कौन ईरानी। ईरानी है? कौन ईरानी? अफगानी, पाकिस्तानी? इन लोगों की बातों को हम इस देश में क्यों करते हैं? ये ईरानी और अफगानी। लालू जैसे एक महान राष्ट्र के नेता को ऊपर इस तरह के छोटे कमेंट, छोटी टिप्पणी करने वाले ईरानी, अफगानी, पाकिस्तानियों के क्यों कमेंट को सुनना चाहते हैं हम? आप ऐसी बात कैसे कह रहे हैं साहब? वो देश की नागरिक हैं साहब। तो फिर नाम ईरानी कैसे है? मैं तो नाम सुन के ही मुझे लगा कोई ईरानी आ गया यहाँ पर, ईरानी बता रहा है कि लालू जी के ऊपर कोई कमेंट कर रहा स्मृति है। ईरानी साहब बहुत बड़ी नेता हैं, सांसद हैं साहब। अच्छा, सांसद भी हैं? जी। अच्छा, वो एक मंत्री भी हैं कोई? तो फिर क्या ये ईरानी क्यों है? ये इनको ईरानी होने का क्या मतलब है? फिर ईरानी क्यों? इनको हिंदुस्तानी कहने में शर्म आती है क्या खुद को? ये तो राष्ट्रवादी पार्टी, धर्म वाली पार्टी है, सनातन धर्म वाली पार्टी है। तो इनको क्या अपना हिंदुस्तानी नाम कहने में या भारतीय कहने में शर्म आती है? खुद का नाम ईरानी रखे फिरती हैं ये। ईरान जहां तक मैं समझता हूं एक विदेश में कहीं एक देश का नाम है, कहीं और इस देश अलग हटके एक देश का नाम है ईरान, जिसको देखो जी, अलग ही मुद्दा उठ गो है, बड़ी गौर से सुनेंगे। ये तो कोई लंबी कहानी बता रहे हैं। हाँ साहब, बताओ बताओ ना, बताओ। एक अलग देश है तो कैमरा में देखिए, जो बताओ। किसी जमाने में, ईरान एक अलग देश है जो किसी जमाने में पर्सिया नाम से जाना जाता था। हाँ जी। वहां से 500-700 साल पहले कुछ लोग जब जब विदेशी आक्रमण उनके ऊपर हुए तो वहां से अपनी जान बचा के इस देश में शरण ली थी उन्होंने। तो 500-700 साल से अभी तक उनको हमारे देश के लोगों ने पूरी पूरी छूट दे के रखी, उन्हें पूरा उनको आदर सत्कार दिया अपने धर्म का यथास्थिति पालन करने के लिए। 1972-73 के आसपास, 70 के दशक में पर्सिया का नाम वहाँ के लोगों ने ईरान रख दिया। इन्होंने भी अपना नाम, कुछ लोगों ने लेके अपना नाम ईरानी रखना शुरू कर दिया। इनकी आस्था क्या आज भी उस ईरान के साथ में है? 500-700 साल से इस देश का नमक खा रहे हैं और आज भी क्या इनकी आस्था उस ईरान के साथ में है? आपने तो साहब बिल्कुल एक नया सवाल खड़ो कर दियो। बात ईरानी जी ने तो परिवार की बात करी है कि भाई वो भी उन परिवार को हिस्सा, पूरे बीजेपी के कह रहे हैं कि भाई सब लोग कह रहे हैं कि हम भी परिवार, 145 करोड़ 40 करोड़ सब मोदी जी को परिवार। आपने तो ईरानी शब्द पे ही जो है प्रतिबंध ना, लगा मैं तो दी। यही जानना बात चाहता कर हूं दी कि एक तरीका से। इनको अगर स्मृति हिंदुस्तानी कहती होती तो मुझे बड़ा फक्र होता, मुझे अच्छा लगता। पर यहाँ तो मुझे नाम सुन के ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दिल को ऐसा लगता है कि हमारा केंद्रीय मंत्री, एक सांसद और अपने नाम के आगे ईरानी लगा के घूम रहा है। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं वो? विदेशी होने का उन्हें इतना गर्व है, हिंदुस्तानी होने पर उन्हें शर्म आती है क्या उनको? और जहां तक मैं समझता हूं ये अपने आप को धर्म और राष्ट्रवाद के प्रतीक मान के चलते हैं। तो ऐसे राष्ट्रवादी लोग, लालू या हम जैसे लोगों को ये सिखाएंगे कि परिवार क्या होता है। परिवार के ऊपर भी एक बात आई, जहां तक मैं, एक बात मुझे याद आती है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक दिन मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक बार वो बता रहे थे कि सनातन धर्म में तलाक शब्द का अस्तित्व नहीं है। तो जहां तक कि ये स्मृति जिनको आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति, सनातन धर्म का व्यक्ति, महिला या पुरुष, अगर महिला है तो किसी ऐसे तलाकशुदा व्यक्ति से अगर शादी करती है, तो चूंकि तलाक होता, इसमें सनातन धर्म में तलाक मान्य नहीं है, तलाक होता ही नहीं है, तो क्या उसको पत्नी का दर्जा तो मिल नहीं सकता उसको? तो क्या कहा जाएगा उसे? भाई हमारी देहाती भाषा में तो उसको रखेल कहते हैं उसको। साहब ऐसी बात कैसे कर रहे हो साहब? ये तो बड़ी भाई सनातन धर्म के हिसाब से तो यही होता है, जहां पर चूंकि साहब,
ये तो भारतीय आप क्या कह रहे हो साहब, ये तो बिल्कुल भारत के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हो। मान्य सांसद हैं भाई देश मैं की। सनातन धर्म की कैसी बात कर नहीं, रहे मैं हो? उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा हूं। सनातन धर्म में चूंकि तलाक का कोई अस्तित्व नहीं है, तो अगर कोई तलाकशुदा व्यक्ति से कोई शादी करता है तो शादी मान्य नहीं है, और उसको हम तो नहीं मानेंगे हमारे हिसाब से। मैं भारतीय संविधान, भारतीय कानून ये के तो हिसाब से हम ये तो मानेंगे। ये तो फंसवाएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं, बताओ कि कोई बात है साहब। हाँ साहब, आइए, छोड़ो साहब, आप पे बाद में मिलेंगे साहब। प्रोफेसर साहब, जी। परिवार की बात तो हैगी, लेकिन परिवार के साथ साथ बात जो है धर्म पे भी आ गई। लालू यादव जी ने जो है धर्म की भी बात कही है कि वो तो हिंदू ही ना है मोदी जी को। नहीं, बताओ। तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। मोदी जी ने हिंदू रीति रिवाज से अपनी माता जी का जो है दाह संस्कार नहीं किया, और उनकी पार्टी में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। अब जो भाई साहब ने जिक्र किया था स्मृति ईरानी जी, वो तो खुद पारसी हैं भाई। जब शादी के बाद तो धर्म परिवर्तन हो ही जाता है। उनके जब पति पारसी हैं तो आप कैसे फिर हिंदू धर्म सनातन धर्म कर रहे हैं? लो साहब, देसी देख बिकर ब्रेक बिकर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। ये तो बात को जन कहाँ थे कहाँ को ले गए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के नहीं है, बस इतना ही बहुत है साहब।